वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी हमने पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़े थे, आगे और भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेपल्स इन अ प्लांट। तो हमें बताना है सेपल का क्या फंक्शन होता है एक प्लांट के अंदर। फंक्शन ऑफ सेपल in a plant are first is sepals protect flowers when they are in the bud stage। तो जब एक फ्लावर अपनी बड स्टेज में होता है, मतलब छोटी सी कली होती है जब फ्लावर की, उस स्टेज पे सेपल ही उसे प्रोटेक्ट करता है। जो सेकंड फंक्शन है सेपल का वो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। अब सेपल्स क्या है, पत्तियां ही तो होती हैं, तो इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती हैं। तो ये दो फंक्शन है सेपल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या होते हैं? वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन अ रूट इज कॉल्ड रूट हेयर। तो रूट में जो हम बिल्कुल पतले पतले बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं उन्हीं को बोला जाता है रूट हेयर। अब इनका काम क्या है? वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। तो रूट हेयर वाटर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही काम होता है एक रूट हेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो हमें हर्ब और श्रब में डिफरेंस बताना है कि उनमें क्या फर्क होता है और इनके हमें 2-2 एग्जांपल भी देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हर्ब क्या होते हैं? पहले जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पहले में तो आप लिख सकते हो इनकी डेफिनेशन। तो हर्ब क्या होते हैं? हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट प्लांट्स हैविंग हाइट लेस देन 1 मीटर। तो जो हाइट होती है हर्ब की वो बहुत छोटी होती है और ये 1 मीटर से भी छोटे होते हैं। अगर मैं श्रब्स की बात करूं तो श्रब कैसे होते हैं? श्रब मीडियम साइज प्लांट्स हैं विद हाइट रेंजिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 3 मीटर्स। तो इनकी जो हाइट है वो 1 मीटर से 3 मीटर तक वेरी करती है। नेक्स्ट जो आप दे सकते हो डिफरेंस वो इनकी स्टेम में दे सकते हो। हर्ब में कैसी स्टेम होती है? हर्ब में ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है, मतलब बहुत नाजुक और ग्रीन कलर की स्टेम होती है। जबकि अगर मैं श्रब की बात करूं तो श्रब में हार्ड स्टेम होती है, लेकिन ये जो हार्ड स्टेम है ये भी बहुत ज़्यादा मोटी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती। जो लास्ट है यहाँ आपको 2 डिफरेंस देने थे, 2 हर्ब के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं और 2 श्रब्स के। तो 2 हर्ब के एग्जाम्पल है टमेटो एंड ग्रास और श्रब्स के एग्जाम्पल है लेमन, रोज। आप चाहो तो और कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट बताने हैं, मतलब यहाँ हमें ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है। तो फूड दैट इज स्टार्च एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद एक तो फूड बनता है, तभी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए होता है। तो फूड या फिर उसको हम स्टार्च भी बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, इसी वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ डू रूट्स ऑफ प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो प्लांट की जो रूट्स है वो सॉइल इरोजन को कैसे रोकती हैं, कैसे प्रिवेंट करती हैं। तो रूट्स हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। तो रूट्स करती क्या है? ये सॉइल को अच्छे से होल्ड कर लेती हैं, अच्छे से पकड़ लेती हैं ये सॉइल को और उन्हें इरोड नहीं होने देती। इसी तरह से रूट्स प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन को। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिलअप है पोलन ग्रेन्स कंटेन डैश। तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? तो ये मैंने आपको कई बार बताया है, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। तो क्योंकि पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं स्टेमन में, तो इसीलिए स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है डैश इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो फीमेल पार्ट एक फ्लावर का क्या है? तो इसमें आप पिस्टल भी कह सकते हो या फिर आप यहाँ पे कार्पल भी लिख सकते हो। पिस्टल और कार्पल एक ही चीज है, एक ही मतलब है दोनों का।
नेक्स्ट है स्टार्च इज प्रिपेयर्ड इन डैश ऑफ द प्लांट। तो स्टार्च कहाँ बनता है प्लांट में? तो स्टार्च क्या है? स्टार्च है प्लांट का जो खाना है, जो फूड है, उसी को बोला जाता है स्टार्च। और स्टार्च बनता है लीफ के अंदर। तो आंसर आएगा यहाँ पे स्टार्च इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? तो प्लांट्स ग्रीन होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, इसीलिए वो ग्रीन होती हैं। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर के कौन सा ऐसा पार्ट है, फ्लावर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एसेंशियल नहीं होता? तो यहाँ पे आंसर है सेपल्स एंड पेटल्स। तो सेपल और पेटल नॉन एसेंशियल पार्ट है एक फ्लावर के। अब ऐसा क्यों? एसेंशियल पार्ट्स जो फ्लावर के हैं वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिंग पार्ट होते हैं। तो पिस्टल या फिर कार्पेल और स्टेमन ये चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए वो दोनों पार्ट है एसेंशियल पार्ट्स। और जबकि ये जो सेपल है और ये जो पेटल है, तो सेपल और पेटल को कहा जाता है नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।